जय श्री कृष्णा दोस्तों। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर तो देखो, शांति और खुशी आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। अकेले ही चलना पड़ता है, ना दोस्त ना परिवार, बस आपकी हिम्मत और आप। जिंदगी बोझ जब लगती है जब हर कार्य को यह सोचकर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि यह सोचकर करें कि ईश्वर इसे करा रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास कुछ संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तब तक ही दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। प्रवर्तन प्रकृति का नियम है। नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैर मौजूदगी में का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ भी नहीं, कुछ पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। रात नहीं होगा तो सुबह का महत्व नहीं होगा, दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। जिस दिन आपने यह परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा, खुद की प्रगति के लिए। तब ये मुझे समझे, वो मुझे समझे, काश वो इसी में आधी उम्र निकल जाएगी। जिन्हें समझना होगा वो दूर रहकर भी समझेंगे, और जिन्हें नहीं समझना होगा वो पास रहकर भी बहाने ढूंढेंगे। अच्छा है कि खुद के प्रयासों से आगे बढ़ा जाए। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। हारना रोना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई हालात से हारता है। बस कोई हार कर परिस्थिति को कोसता है और कोई उस विकट स्थिति से गुजरकर हंसता है, उभरता है। समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है। जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कदर ना हो, उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही करता है जो प्रेम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आशा मत खोना, आप नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या आने वाला है। एक जंगल में एक कौआ रहता था। वह अपने काले रंग से बहुत परेशान था। एक दिन वह एक महात्मा जी के पास गया, और वह महात्मा जी बड़े चमत्कारी थे, अब शक्तियाँ जानते थे। वह उनको प्रणाम करके काला कौआ बोला कि महाराज, महात्मा जी, मैंने सुना है कि आप रूप परिवर्तन कर सकते हैं। मैं अपने काले रंग से बहुत परेशान हूँ, मुझे रूप बदलना है। महात्मा जी ने कहा, दिक्कत क्या है? वो बोला कि काले रंग से मुझे घिन आने लगी है। लोग मुझे देखते ही अपनी नज़रों के सामने रखना पसंद नहीं करते। कभी आपने देखा है किसी इंसान को कौवे को लाड़ प्यार करते हुए? मुझे लगता है कि जो मेरा रूप है, मेरी खुशियाँ आड़े आ रहा है, मुझे बदलना है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुमने क्या सोचा है, क्या बनना चाहते हो? कौवे ने कहा, मुझे हंस बनना है। महात्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी बना देता हूँ, लेकिन एक बार आप हंस से पहले जाकर मिल लो और उससे पूछो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। कौवे ने कहा, बात तो सही है। कौवा उड़ा और हंस के पास पहुँच गया और जाकर पूछा कि मेरे मित्र, मैंने सुना है कि आप बहुत खुश हैं, आपके पास सफ़ेद रंग है। के हंस ने कहा कि तुमसे यह बेवकूफ़ वाली बातें किसने कही हैं? सफ़ेद रंग ही तो मेरे दुख का कारण है। कौवे ने कहा, सफ़ेद रंग से क्या दिक्कत हो सकती है? इतना प्यारा रंग है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हंस ने कहा, तुमने देखा है जब कोई लोग मर जाते हैं तो आरती उठाते हैं तो उसके ऊपर सफ़ेद चादर की होती है। ये भी कोई रंग है सफ़ेद? मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूँ। कौवे ने कहा, आप भी रूप बदलना चाहते हैं? तो एक महात्मा जी हैं, उनके पास चलें।
वैसे तो किसी का भी रूप बदल देते हैं, वैसे आप क्या बनना चाहते हैं? हंस ने कहा, मैं तोता बनना चाहता हूँ, क्योंकि तोते का शरीर कई रंगों से बना होता है। उसके पास कौवा और हंस महात्मा जी के पास पहुँच गए और कहने लगे, हमें तोता बना दो। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना देता हूँ, लेकिन पहले तोते से मिलकर आओ। क्या वह अपने जीवन से खुश है? दोनों तोते के पास गए और उसकी तारीफ करने लगे। तोता, तुम तो बड़े खुश रहते हो, बहुत से लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तोते ने बड़े उदास स्वर में कहा, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। हरा रंग देखो कितनी दिक्कत देता है, मैं खुश नहीं। मेरे इस रूप की वजह से लोग मुझे पकड़ कर ले जाते हैं और अपने घरों में पिंजरे में कैद कर देते हैं और फिर बुलवाते हैं। मैं तो परेशान हो गया। लोगों ने मुझे अपने मनोरंजन का साधन समझ लिया है। मुझे मौका मिले तो मैं रूप बदल लूँ। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कौवा और हंस ने कहा, चलो भाई, तुम्हें भी रूप बदल देंगे। एक महात्मा जी हैं, वो हमारा सबका रूप बदल देंगे। तीनों उड़कर महात्मा जी के पास पहुँचे और बोले, हम मोर बनना चाहते हैं। तीनों ने कहा, हमें मोर बना दीजिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, बना देता हूँ, लेकिन एक बार आप मोर से जाकर तो मिल लो कि वह अपने जीवन में खुश है कि नहीं। फिर तीनों मोर के पास गए और मोर से पूछा, तुम तो बड़े खुश लगते हो, तुमसे खुश इस दुनिया में कोई पक्षी नहीं है। इतने सुंदर पंख, इतना सुंदर रूप, क्या नृत्य करते हो? मोर ने कहा, भाई, यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है। तुम्हें एक आवाज़ सुनाई दे रही है? तीनों ने कहा, हाँ, सुनाई तो दे रही है, ऐसा लग रहा है कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है। मोर ने कहा, यहाँ खतरा है, उड़ जाओ। वो तीनों उड़ गए और मोर वहीं रह गया। एक तीर आया और उसके मोर को लग गया। मोर छटपटाने लगा और तीनों से कहने लगा, सुन लो, जैसे हाल में हो इस हाल में ही खुश रहो। मैं इतना सुंदर हूँ, इसलिए तो मेरा शिकार कर लिया जा रहा है। मेरे पंख ले जाकर शिकारी बेच देगा। और मोर मरते मरते बोला कि सुनो कौवा, इस दुनिया में सबसे खुश है, अगर है तो वह तुम हो। कौवे ने कहा, कैसे? मोर ने कहा, तुमने सुना है कभी किसी इंसान कौवे को खा रहा हो? मुर्गी के बच्चे को खा लेता है, लेकिन कौवे को कोई नहीं खाता, और कोई भी कौवे को पिंजरे में बंद करके भी नहीं रखता और तुम्हारा शिकार भी नहीं करता। तुम बहुत सुरक्षित हो, तुमसे किसी का कोई मतलब नहीं हो है, तो तुम अपने हाल में खुश रहो। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम दूसरों से तुलना करने लगते हो और दुखी हो जाते हो। यह कहानी इन पक्षियों की नहीं, हमारी है। हम जिस हाल में हैं, हमें खुश रहना सीख लेना चाहिए। अगर तुलना करते रहोगे तो तुलना का कोई अंत नहीं होता। तुलना हमारे सुखों का अंत कर देती है। याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का अपना महत्व है, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती। दोनों में से जिसका समय आता है वो तभी चमकता है। दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो, भगवान पर भरोसा रखो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें सारी खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देगा और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास कर रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछाड़ें तो परवाह मत करो, इंसान वही दे सकता है जो उसके पास होता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।